मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव प्रगटे मोक्ष पाव। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। संसार परिभ्रमण का जो मूल कारण मिथ्या भाव है, उसमें मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति किस प्रकार इस जीव में पाई जाती है, उसकी चर्चा 7 तत्व के भूल संबंधी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में यहाँ टोडरमल साहब ने लिया है। मिथ्या भाव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों गर्भित है। तीनों की अलग अलग चर्चा की है इस अधिकार में। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है मिथ्या दर्शन, श्रद्धा के लेवल पर इस जीव को अनादि से क्या भूल चल रही है, बात समझ में आई? मान्यता के स्तर पर, श्रद्धा के लेवल पर इस जीव को अनादि से क्या भूल चल रही है, उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार होती है, उसके अंदर में श्रद्धा का परिणमन किस प्रकार होता है, इसकी चर्चा यहाँ पर 7 तत्व के भूल संबंधित प्रकरण में टोडरमल साहब ने भूल किस प्रकार की है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप किस प्रकार का है, दोनों बताए। वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है, यह तो केवली भगवान ने बताया, आचार्य परंपरा से हमको प्राप्त है। और हमारी मान्यता में प्रवृत्ति विपरीत कैसे चलती है, आप स्वयं पकड़ सकते हो। आई बात समझ में? कहां से पकड़ना भैया अपने को? यथार्थ वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है, यहां बताया। किसने बताया है? केवली भगवान ने बताया। और हमारी प्रवृत्ति विपरीत चलती है, कैसे चलती है वो आप पकड़ना। अब अपने को जो विपरीत श्रद्धान है उसको सम्यक करना है। क्यों कि उसके बिना हमारी परिणति में सुख प्रकट नहीं होगा। मेरे जो अनादि का सुख है उसका समापन नहीं होगा, दुख है जिसका समापन नहीं होगा। ये अपने को काम करना है। और असल में यह कार्य करने की सही दिशा ही धर्म कार्य है। धर्म में और क्या होता है? धर्म में और क्या होता है? सब धर्म मतलब हमारी परिणति में शांति प्रकट हो जाए, हमारी परिणति में आनंद प्रकट हो जाए, तो वो जो उस दिशा में बढ़ा हुआ कदम वो असली धर्म का कार्य है। और बाकी तो आप समझ ही रहे। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है वो क्या चल रहा है, पुण्य और पाप संबंध में इस जीव को अयथार्थ श्रद्धान किस प्रकार रहता है ना? पुण्य और पाप की जाति एक है। क्या है संजय जी भाई साहब? पुण्य और पाप की जाति एक है। ऐसा होने पर भी यह मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला मानता है और पाप को बुरा मानता है। दोनों मिथ्या दर्शन के बल से। आई बात समझ में? पाप को बुरा भी मानता है तो मिथ्या दर्शन के बल से। तो साहब पाप और पुण्य दोनों बुरे तो हैं, आप ही कह रहे हो, तो उसमें से हमने पाप को बुरा मान लिया, इतना काम तो हमारा सही हो गया भैया है? क्या बोला सही नहीं हुआ? क्यों सही नहीं हुआ? क्योंकि दोनों की एक जाति है, इसके आधार से बुरा नहीं मानता है। तो पाप को किसके आधार से बुरा मानता है कि मेरी
इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता, इसीलिए बुरा है वो। आई बात समझ में? सुनील भैया काहे के लिए बुरा है पाप? मेरे इच्छा के अनुसार काम नहीं होता, ये मिथ्या दर्शन है। तो फिर क्या है कि दोनों की जाति एक है, ऐसा नहीं मानता। गजब की बात है, पकड़ में आती है इतनी छोटी बात अपने को, है इतनी बारीक बात पकड़ में आती है। संजय भाई साहब, पाप बुरा है ना? किस आधार से बुरा है बताओ ना? पाप का उदय बुरा है, किस आधार से बुरा है? किस आधार से बुरा है? कि दोनों आश्रय भाव है, ऐसा नहीं कि पाप के उदय में बाहर में प्रतिकूलता होती है इसलिए बुरा है। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि ये भी मिथ्या दर्शन के बल से ही तू ऐसा मानता तो है बुरा पाप को, लेकिन किसके बल से मानता है? अच्छा इसने कहा किसके बल से मानता है? मिथ्या दर्शन से। क्या मिथ्या दर्शन है इसमें? कि पाप और पुण्य की एक जाति है, वहां कोई शुभ अशुभ या लाभ हानि है नहीं। अपनी मान्यता में मैं सुख दुख की कल्पना करता हूं और पाप के उदय को मैंने दुख मान लिया है, ये मेरी कल्पना है, ये मिथ्या दर्शन है, ये झूठी कल्पना है। चले पढ़े पंक्ति जो कल अपन ने छोड़ी थी, देखो। तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। कहां सुख दुख मानता है संजय जी भाई साहब? पुण्य के उदय में और पाप के उदय में। अपनी मान्यता से सुख और दुख मानता है। पुण्य के उदय को सुख मानता है और पाप के उदय को दुख मानता है। ठीक है? परमार्थ से वास्तव में जहां आकुलता है वहां दुख ही है। आकुलता दुख का लक्षण है, और परमार्थ से चाहे पुण्य का उदय हो या पाप का उदय, यदि आकुलता है तो समझ लेना दुख ही है। इसीलिए पुण्य और पाप के उदय को भला और बुरा जानना भ्रम है। क्या है? क्या जानना भ्रम है कजाव साहब? भला और बुरा जानना भ्रम है। तो पाप का उदय बुरा नहीं है? अरे बोलो भाई संजय जी भाई साहब, पाप का उदय बुरा नहीं है? अरे बोलो। हाँ, पाप का उदय बुरा है कि नहीं अजीत भैया? बुरा है कि नहीं पाप का उदय? तू अपनी मान्यता से बुरा मानता है, उदय तो उदय है। आई बात समझ में गया था? अपनी मान्यता से मानता है, और अपनी मान्यता से क्या मानता है? कि इसमें जो प्रतिकूल सामग्री है ये मेरे को दुख देती है। यही बात समझ में? तो ये भ्रम है। दुख कौन देता है फिर? हाँ, मेरा मोह, मेरा अज्ञान, मेरी विपरीत मान्यता, ये मेरे को दुख देती है। इसलिए लिखा है पुण्य और पाप के उदय में सुख दुख मानना भ्रम है। किसमें है फिर सुख दुख? दुख का कारण क्या है सुशील भैया? पुण्य और पाप के उदय में सुख दुख मानना भ्रम है। ओके, तो फिर दुख किसमें है? पुण्य का उदय सुख, पाप का उदय दुख, ये दोनों भ्रम है। संजय जी भाई साहब, क्यों भ्रम है?
हाँ, प्रश्न तो है क्यों भ्रम है। हाँ, नहीं नहीं, भ्रम क्यों है? एक्चुअली पुण्य के उदय में और पाप के उदय में जो भी आपको सामग्री मिलती है, न तो वो सुख का कारण है और न ही वह दुख का कारण है। क्या कह रहा साहब? पुण्य के उदय में जो सामग्री मिली और पाप के उदय में जो सामग्री मिली, वह सामग्री न तो सुख का कारण है और न दुख का कारण है। तूने किसी एक सामग्री को सुख का कारण मान लिया है, एक सामग्री को दुख का कारण मान लिया है, यह तेरा भ्रम है। महाराज मैं दुखी तो हूं, हाँ तू दुखी तो है, क्यों कि वो दुख का कारण तेरा या अज्ञान भाव है। दुख का कारण क्या है सुशील भैया? दुख का कारण क्या है? अज्ञान भाव। तो क्या अज्ञान है मेरा, ये तो बताओ महाराज, जिसके कारण मैं दुखी हूं। कि मेरा यही अज्ञान है कि तू इस सामग्री को सुख की मानता है, मेरा यही अज्ञान है कि तू इस सामग्री को दुख की मानता है। सामग्री में सुख दुख देने की कोई ताकत नहीं। बात पकड़ आई? भ्रम क्यों है? भ्रम, कंफ्यूजन। बात पकड़ में आ रही है आपको? पंक्ति समझ में आ रही है? देखो कितना गजब का रहस्य भरा हो। पढ़ो आप पंक्ति। इसीलिए पुण्य और पाप के उदय को भला और बुरा जानना, पुण्य के उदय को भला जानना और पाप के उदय को बुरा जानना भ्रम है। नहीं साहब को ऐसा उदाहरण तो दे दो कि जिनके पाप का उदय था और उन्होंने दुख नहीं माना है आपके पास? गजकुमार मुनिराज क्या था सर सुशील भैया? उनके सिर पर है ना 5 पांडव कड़े पहना दिए थे संजय जी वैसा जलते हुए। फिर वो उन्होंने क्या कारण माना? ये दुख का कारण है क्या? पाप का उदय आ गया, ओ पाप का उदय आ गया तो मां दुखी, हटाओ हटाओ, जब तक उदय बना रहेगा तब तक हम दुखी रहेंगे। ऐसा था क्या? तेजाब साहब है? सिगड़ी जल रही थी सिर पर है? और फिर उन्होंने क्या माना? अरे पाप का उदय आ गया है? संजय वैसा हटाओ, कब पुण्य का उदय आएगा कि बाहर में अपने आप सामग्री हट जाएगी और मैं सुखी हो जाऊंगा? ऐसा? अरे भाई सुख दुख का संबंध उदय से नहीं है। मेरा उपयोग यदि बाहर रह रहा है, इसका मतलब है ये अस्थिरता है, ये दुख है और इसको मिटना है तो मैं स्वभाव के सन्मुख जाऊं, स्थिरता करूं। आई बात समझ? तो साहब ये तो आप मुनिराज की बात करते हो, हमारी बात करो ना। हाँ हमारे भी ये है कि भाई आगे बाहर के उदय जनित सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है। मेरा जो अज्ञान भाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये दुख का कारण है, क्योंकि मैंने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। अब मैं जब तक इसको नहीं पहचानूंगा तब तक मेरी बाहर पे ही निमित्तों पर ही दृष्टि रहेगी। एक बार मैं वहां से हटकर अपने स्वभाव की तरफ पहचानूं, स्वभाव को जानूं, उसमें ही टिकने का प्रयास करूं। सामग्री तो सामग्री है, उसमें क्या दम है? हाँ? बोलो भाई। पंक्ति समझ में आ गई आपको? सबको आ गई पंक्ति समझ में? नहीं आई समझ में? पढ़ो फिर पंक्ति। क्या क्या आपको क्या बात पकड़ में नहीं आ रही? पढ़ो फिर, दोनों पंक्तियां पढ़ो आप। ठीक है सुशील भैया, पुण्य और पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम है। अब उसको और पूरा सेंटेंस बना दो। पुण्य के उदय को भला जानना और पाप के उदय को बुरा जानना भ्रम है। भ्रम है मतलब
गलत मानता हूं, विपरीत मानता हूं। लो, अगर पुण्य के उदय की चाह चल रही है और आप कह रहे हो कि पुण्य के उदय को भला मानना भ्रम है, तो अभी पुण्य भाव से जो पुण्य बंधेगा उससे क्या होगा? बोलो क्या होगा? अभी जो पुण्य भाव चल रहे हैं उससे पुण्य बंद होगा ना, उससे क्या होगा? आप स्वर्ग चले जाएंगे। फिर क्या होगा? अनुकूल सामग्री मिलेगी, नहीं वहां कोई कोरोना का डर नहीं। आज अपना अंतिम दिन रहेगा स्वाध्याय का, भी 1 महीना 1.5 महीना जो फेज है ना, थोड़ा सा आप लोगों को सबको सावधानी रखने का है ना। अभी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप कोशिश भी ये करना कि घर से भी आप कम से कम बहुत अति आवश्यक हो तो निकलो, और मंदिर में भी आप दर्शन करके अपना, और घर पे जाके स्वाध्याय करो। ऑनलाइन बहुत सारे प्रवचन आ रहे हैं, पूरा आप लाभ ले सकते हो, है ना। ये महीना 1.5 महीना ये काफ़ी क्रिटिकल बता रहे हैं जो वैज्ञानिक लोग हैं भारत के लिए, तो अपने को थोड़ी सी सावधानी रखनी, फिर थोड़ा सा ठीक होगा, वापस अपन चालू कर देंगे, है ना। और विशेष करके जो बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन लोगों को बहुत सावधानी रखनी है। क्या चल रही बात कि पुण्य और पाप का उदय भ्रम है। पुण्य और पाप का उदय भ्रम नहीं, पुण्य के उदय को भला जानना भ्रम है, और पाप के उदय को बुरा जानना भ्रम है। तो साहब पाप का उदय बुरा नहीं है, गजावस्था? पुण्य का उदय भला नहीं है? नहीं है, तभी तो कहा भ्रम है। भ्रम किसको बोलते हैं? भ्रम किसको बोलते हैं? डाउट। अभी पढ़ेंगे मिथ्या दर्शन में, संशय, विपर्य, अध्यन्यवास, अनध्यवास, है ना। 3 तरह की विपरीतता है। डाउट, संशय, विपरीत, सही की विपरीत दिशा में मानना। अनध्यवास में क्या? अनध्यवास, है ना। इसके अंदर क्या है? कंफ्यूजन है, कुछ है। तू जीव है कि अजीब है? कुछ तो हूं मैं। तो शरीर वाला है क्या ज्ञान वाला है? हाँ, कुछ तो हूं मैं। अपने को क्या करना है? क्या नहीं बैठा है? कुछ तो हूं मैं। अच्छा, पुण्य भला है कि बुरा है? कुछ तो है, अपने को क्या करना है? सुशील भैया, नहीं, निमित्त से काम होता है कि उपादान से? किसी से भी हो, कुछ न किसी से तो होता है। ये सब मिथ्या ज्ञान है ना। चल, आई बात समझे? करेंगे अपन चर्चा जब उसका प्रकरण चलेगा। अभी तो क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है अजय भैया? पुण्य के उदय को भला जानना और पाप के उदय को बुरा जानना भ्रम है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या मानता हूं? सुशील भैया, मैं क्या मानता हूं? पुण्य के उदय को भला मानता हूं और पाप के उदय को बुरा मानता हूं। देखो, अभी बहुत कॉम्प्लिकेसी है। कोई यहाँ अपन निरंतर अभ्यास करते हैं तो ऐसा हो सकता है संजय जी वैसा कि पुण्य का उदय तो भला नहीं है, लेकिन पाप के उदय को तो सभी बुरा मानते हैं। बोलो भाई, है कि नहीं सजाव साहब? तो पाप का उदय बुरा है कि नहीं है? अरे, पाप का उदय बुरा है कि नहीं है? क्यों बुरा है सुनील भैया पाप का उदय? कि वो मुझे दुखी करता है। अच्छा, पाप का उदय तुझे दुखी करता है? ये तेरी मान्यता भ्रम है। तो साहब फिर दुखी कैसे होता हूं? अरे, मैं अपने अज्ञान से दुखी हूं। तो क्या है अज्ञान? कि मैंने उदय के आधार से सुख दुख माना है, स्वभाव को भूला हूं, सो दुखी हूं, ऐसा नहीं माना। कैसा बात पकड़ में आ रही है? बहुत घोटना पड़ेगा ये विषय। दुख काय के लिए? मैं भूल स्वयं निज वैभव। काई से दुखी हूं? रोज पूजा करते हो ना, बोलो भाई, काई से दुखी है? मैं भूल स्वयं निज वैभव को। मेरा वैभव है, मैं ज्ञानमय आनंदमय हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं, अनादि अनंत हूं,
पर से निरपेक्ष हूं, हो ऐसा परम पवित्र तत्व हूं, मैं उसको भूला हूं और मैं सुखी होने के लिए संयोगों पे टिका हुआ हूं, सामग्री पे टिका हुआ हूं। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में आवाज नहीं आ रही। क्या प्रश्न है? क्या आगम के आधार से कि हाँ भाई देखो, एक बात समझना, टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर बात कही। यदि पाप का उदय तीव्र है तो कुछ आपके काम कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। जब नदी का बहाव तेज है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ की बात नहीं है। पाप के उदय में तो जीव क्या करेगा? अब चांस कब है? जब नदी का बहाव मध्यम हो। आई बात समझ में? जब बाहर में आपको थोड़ी बहुत अनुकूलता है, ऐसी शरीर की, अपनी आजीविका की, और आपका चित्त लगता है, तब जाकर आप सही दिशा में पुरुषार्थ करोगे, तब काम होगा। है? किसको? हाँ, पाप को बुरा मानेगा तो माने, तो मिथ्या दर्शन से मान रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया पाप के उदय को बुरा ही मान रही है, वो मिथ्या दर्शन से मान रही है, क्योंकि वो ये मानता है कि पाप का उदय मुझे दुख देता है। आई बात समझ? आवाज नहीं आई क्या? हाँ भाई, इष्ट और अनिष्ट जगत में कोई है ही नहीं ना, कोई सामग्री इष्ट अनिष्ट है नहीं जगत में। ठीक है, अब आपने इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी करी है, वो किसके बल से करी है? कि मिथ्या दर्शन से बल से, मोह के बल से। अब मोह असली शत्रु दिखता नहीं है, सामग्री आपको दिखती है, उसमें आप हेर पार करना चाहते हो। अब जब तक कसाई की मंदता नहीं, मतलब उस तरह का उदय नहीं आए कि आप सही दिशा में विचार करो, कैसे आप उस दिशा में बढ़ोगे? 24 घंटे आप उदय को ही परिवर्तन करने का निरंतर आप भाव रखते हो, तो आप यथार्थ स्वरूप का विचार कैसे करोगे? उनके तो जिनेंद्र भगवान की बात कहां कान में गिरी? भले ही उनके क्षयोत्सव लब्धि हो, विचार करने की शक्ति हो, लेकिन विशुद्धि नहीं है, विशुद्धि नहीं है, देशना नहीं है। अब उनकी तो बात जाने दो, जिनके पाप का उदय तीव्र है। अभी हम अपनी बात करते हैं। अपन क्या है? अपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बात तो अपनी। एक्चुअली क्या, मोक्ष मार्ग ऐसा है कि अवसर आया उसी समय आपको क्लिक करके निकलना है। अपन ने चर्चा करी थी ना कि असंगी पंचेंद्रिय से नीचे उनको तो चांस नहीं, क्योंकि विचार करने की शक्ति नहीं, ज्ञान का इस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं उनका कि वो हित और अहित का विचार कर सके। अब जो संगी पंचेंद्रिय जीव की दशा है, अब उनको विचार करने की शक्ति तो है, लेकिन विचार करने की सामग्री कहां है? कितने जीव के पास ये बात है यथार्थ अभी? तो वो क्या विचार करें? वो भी अलग हट गए। अब जिनके पास विचार करने की सामग्री उपलब्ध है, गजावसा, कितने लोग हट गए? जिनके पास संगी पंचेंद्रिय है, जिनके पास विचार करने की शक्ति है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की देशना नहीं। आई बात समझ में? जिनेंद्र भगवान की देशना नहीं तो पिक्चर से बाहर हो गए। अब जिनके पास जिनेंद्र भगवान की देशना है, उसने देशना को देशना लब्धि में कन्वर्ट करने के लिए क्या उपाय किया, उसकी बात करो आप। अपन तो वहां खड़े हैं ना, अपनी समस्या तो हमारे पास तो देशना है ना, हमारे पास तो देशना है ना। हमको तो ये बात सुनने को मिली है ना, पुण्य पाप दोनों की एक जाति है। अब इस देशना को देशना लब्धि में कन्वर्ट करना है कि विचार करके, निर्णय करके ये स्वीकार करना है कि पुण्य और पाप की एक जाति है। ये काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब जिनको नहीं मिला, बार बार उधर क्या देखना?
एकाकी नहीं चलोगे तो यही रह जाओ। जगत को कहां देखना है? अभी समस्या तो यह है कि हमारे को चांस मिला है और हम नहीं कर रहे, वो हम नहीं देख रहे। उसको नहीं मिला तो जाने दो, उसको जब योग्य अवसर आएगा और वो करेगा तो ठीक, नहीं है तो रखड़ने का काल होगा, रखड़ेगा संसार। समस्या तो हमारी है ना। बोलो, पिताजी को बहुत परेशानी है, हमने सब व्यापार जमा दिया, भैया मकान बना दिया, उनको पैसा हुआ, लेकिन बच्चे लोग सुनने ही नहीं आते। अरे छोड़ो दादाजी, नहीं आते, अपन सुन रहे हैं तो अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपन काहे को परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं अपन? अजीत भैया, अपना काम करो। पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, जाने दो। संजय जी भाई, जिसको संसार में रखना होगा वो क्यों मानेगा? आई बात समझ में? कह रहा साहब, जिसके अनंत संसार खड़ा है वो ये बात क्यों मानेगा? अब हमारा खड़ा है कि नहीं खड़ा है कैसे पहचाने? बात सरल है ना। बात कितनी सरल है? नहीं जी, बात जिसका अनंत संसार खड़ा है वो क्यों मानेगा? किसी के पास तो साधन नहीं है, किसी के देशना नहीं है। अब हमारे पास देशना भी है, हम विचार करके निर्णय नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। उसके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेचारे के पास कान में बात ही नहीं पड़ी कि पुण्य पाप दोनों एक जाति का है। सुनील भैया, जिसके कान में ये बात ही नहीं पड़ी उसके तो भाग्य नहीं है ऐसा। अपन महाभाग्य से जैन धर्म पा लिया, क्या महाभाग्य है तो बताओ मेरे को। हमारे पास क्या महाभाग्य है कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है, कि हमारा अलग से मंदिर है, यहां हमारी व्यवस्था अपने हिसाब से होती है, ये है हमारा महाभाग्य। क्या महाभाग्य अजीत भैया? अरे जिनेन्द्र भगवान ने 100 इंद्रों की हाजिरी में जो बात कही थी वो मेरे पास है, ये महाभाग्य है। आई बात समझ? मंदिर तो बहुत है इस देश में और सबके अपने अपने भगवान है। आई बात समझ? गजाव साहब, पसीना छूट जाएगा सही बात समझने में। तो समझे कौन? देखो, वही जीव समझेगा जिसकी पात्रता पक्की हो। हाँ, देशना किसके लिए भाई वैसा? किसके लिए देशना? भवी भागन, उनके लिए देशना है। काम खत्म। अब अपने को ताकत ये लगानी है कि यहां जो बात कही गई है ये मेरे को स्वीकार हो जाए। किसको नहीं हो रही है, किसको मिल रही है, कब मिलेगी, अरे जाने दो, चांस तेरा लगा है ना अभी। आई बात समझ में? हाँ, उसको कन्वर्ट करना है अपने को। नहीं कह रहा, कौन क्या कर रहा है, वो तो ऐसा करते हैं, वो यूं नहीं करते। तेरे को सही माल लग गया ना, अपना काम करो। थाली लग गई ना तेरी थाली में सब सामग्री आ गई ना, अब चुपचाप कोने में खड़े रह गया जीवो। अब किसको मिलेगा, कम पड़ गई, भीड़ है, फलाना है, ये दिमाग नहीं खराब कर। चले आगे भैया, चले आगे। ये दो पंक्ति, इन दो पंक्ति में उदय को भला बुरा मानना, इसको क्या कहा है? भ्रम है। अब कितने ही जीव ऐसे हैं जो उदय के अलावा भाव, शुभ अशुभ भाव को भी भला बुरा मानते हैं। ये पसीना छूट जाए। क्या है? शुभ भाव भला है और अशुभ भाव बुरा है।